नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कीर्ति मलिक और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन व्यूज़ पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12वीं के बाद सीए का कोर्स किस तरीके से करें। 12वीं के बाद हम अपना सीए में करियर किस प्रकार से बना सकते हैं, सीए के लिए हमको क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, कितनी इसमें सैलरी मिलती है, क्या हमें टेस्ट देने होते हैं, इन सभी बातों पर डिटेल से बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सीए का कोर्स यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम जो होता है एक बहुत ही मेहनत और जिम्मेदारी का काम होता है। हालांकि इसके अनुभव के क्षेत्र में आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है। एक बार आप अगर सीए बन जाते हो तो इसमें जो सैलरी है वो भी काफ़ी अच्छी मिलती है। अब बात कर लेते हैं कि सीए में आप करियर किस तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों, सीए की जो पढ़ाई है वो कॉमर्स के स्टूडेंट कर सकते हैं, यानी कि 12वीं में जिन विद्यार्थियों ने कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई की है वो सीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीए का सपना देखना एक आसान बात नहीं है, ये बहुत ही एक टफ परीक्षा होती है, लेकिन मेहनत करने वालों के आगे ये कुछ भी नहीं है। जो विद्यार्थी सीए करना चाहते हैं उन्हें बहुत सारी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इसमें कई तरीके की परीक्षाएं होती है। एक बार अगर आप सीए बन जाते हो तो इसके बाद आप कई मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर सकते हो। आप अकाउंटेंट मैनेजर भी की पोस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ऑडिटिंग कर सकते हैं, टैक्सेशन कर सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे पद होते हैं, इन सभी पर आप काम कर सकते हो सीए बनने के बाद। बात कर लेते हैं कि आप सीए में करियर किस तरीके से बना सकते हैं। 12वीं से ही इसकी तैयारी हमें शुरू कर देनी चाहिए। तो जो विद्यार्थी 12वीं के बाद सीए बनना चाहते हैं उन्हें सीए सीपीटी की परीक्षा पास करनी होती है। अगर आप सीए एंट्रेंस टेस्ट पास करते हो तो उसे ICAI यानी कि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट से एक सर्टिफिकेट मिलता है। सीए बनने के लिए आपको कई तरीके के टेस्ट देने होते हैं, जैसे कि सीपीटी के बाद IPCC और फाइनल टेस्ट। प्रकार से ये कुछ टेस्ट हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीए फाउंडेशन कोर्स। तो दोस्तों, ये 4 महीने का एक कोर्स होता है। इस कोर्स के लिए छात्र 10वीं के बाद ही इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन इस परीक्षा में आप तभी बैठ सकते हो जब आप 12वीं कक्षा पास कर लेते हो। दोस्तों, सीए फाउंडेशन में आप तभी प्रवेश कर सकते हो जब आप सीए के लिए सीपीटी टेस्ट को क्लियर कर लेते हो। इसके लिए आपको कम से कम 55% मार्क्स प्राप्त करने बहुत ही कंपलसरी हैं। बात कर लेते हैं सीए इंटरमीडिएट कोर्स के बारे में। तो जो सीए इंटरमीडिएट कोर्स होता है ये 2.5 से 3 साल का होता है। सीए फाउंडेशन कोर्स पास करने के बाद आप सीए एंट्रेंस इंटरमीडिएट कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस कोर्स में आप प्रवेश तभी कर सकते हो जब आप IPCC की परीक्षा क्लियर कर लेते हो। इस परीक्षा में सफल होने के लिए आपको कम से कम 40% मार्क्स प्राप्त करने जरूरी होते हैं। अब बात कर लेते हैं सीए फाइनल कोर्स के बारे में। तो जो सीए फाइनल कोर्स होता है वो 2 साल का होता है। सीए इंटरमीडिएट कोर्स पास करने के बाद आप सीए फाइनल कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस कोर्स के लिए एंट्री के लिए आपको इंटरमीडिएट लेवल को पार करना होता है। सीए फाइनल कोर्स के लिए कोई भी प्रवेश परीक्षा नहीं होती। 2.5 साल की एक आर्टिकलशिप और एक सीए इंटरमीडिएट लेवल कोर्स के बाद ही आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या ग्रेजुएट सीए कर सकते हैं। तो हाँ जी, मास्टर डिग्री और ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त कर चुके विद्यार्थी भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि वो भी अगर सीए बनना चाहते हैं तो वो भी आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें IPCC की परीक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए उन्हें कॉमर्स बैकग्राउंड से छात्र को 55% अंक प्राप्त करने होते हैं और अदर स्ट्रीम से अगर कोई स्टूडेंट है तो उन्हें 60% से अधिक मार्क्स प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। उम्मीदवार सीए IPCC परीक्षा के लिए पहले उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अब बात कर लेते हैं इसके लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए कोई निश्चित आयु सीमा नहीं है। अगर आप 21 साल से ऊपर की आपकी आयु है तो आप 12वीं पास करके आप कभी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और अपने सीए के सपने को पूरा कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इस कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है। अगर हम 12वीं के बाद ये कोर्स करते हैं तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो 5 साल की है, लेकिन अगर आप इसे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद करते हो तो आपको इसमें करने में 3 साल का समय लगता है। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम के बारे में। तो दोस्तों, इसके जो एग्जाम होते हैं वो 3 स्टेप्स में होते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना होता है, जैसे ही आप 10th में एंटर करते हो तो 10th में आते ही आपको क्या करना होता है, सीए के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप जैसे ही 12वीं परीक्षा पास कर लेते हो, 12वीं परीक्षा पास करने के बाद आपको सीपीटी टेस्ट क्लियर करना होता है। सीपीटी यानी कि कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट के नाम से एक टेस्ट होता है जो कि आपको क्लियर करना होता है, जो सीए सीपीटी के नाम से जाना जाता था पहले, अब उसे सीए फाउंडेशन के नाम से भी
जाना जाता है इस टेस्ट को। सीए फाउंडेशन का जो पेपर होता है वो साल में 2 बार होता है, जून और दिसंबर के महीने में इसका जो पेपर होता है। लेकिन आप इसका जो एग्ज़ाम है वो तभी दे सकते हैं जब आप इसका रजिस्ट्रेशन पहले करा लेते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप इसके लिए क्या है, जो फॉर्म निकलता है, इसका जो फॉर्म है वो आपको पहले फिल करना होता है। जो इसका फॉर्म है वो अप्रैल और अक्टूबर में भरा जाता है, तो आप इसमें इसका फॉर्म भर के तब आप इसका जो पेपर है वो दे सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड स्टेप की। तो दोस्तों, जैसे ही आप सीए फाउंडेशन का जो एग्ज़ाम है वो पास कर लेते हो, सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको आईपीसीसी का एग्ज़ाम देना होता है, यानी कि इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आईपीसीसी का जो एग्ज़ाम होता है वो भी साल में 2 बार होता है, यानी कि मई और नवंबर के महीने में इसका जो है एग्ज़ाम होता है। पहले इसके लिए भी आपको ऐसे ही फॉर्म फिल करना होगा, देन उसके बाद आप जो है इसका पेपर दे सकते हैं। आईपीसीसी में टोटल 7 पेपर होते हैं जो कि 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। जो पहला ग्रुप होते हैं उसमें 4 पेपर होते हैं और दूसरे ग्रुप में 3 पेपर होते हैं। पहले ग्रुप में कौन कौन से पेपर होते हैं? सबसे पहले क्या होता है, अकाउंटिंग, दूसरा बिजनेस लॉ, तीसरा कम्युनिकेशन स्किल्स, चौथा कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दूसरे ग्रुप की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, एडवांस अकाउंटिंग, दूसरा एडिटिंग एंड एश्योरेंस, तीसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट। ये इसके पेपर हैं। आईपीसी एग्ज़ाम में आपको कम से कम हर सब्जेक्ट में 40% नंबर आने कंपलसरी हैं, यानी कि आईपीसीसी एग्ज़ाम में आपको टोटल 50% या उससे ऊपर मार्क्स होने पर ही आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो पाओगे। अब बात कर लेते हैं इसके थर्ड स्टेप की। जब आप कैंडिडेट आईपीसीसी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तब उन्हें 100 घंटे का एक आईटीटी कोर्स और 35 घंटे का ओरिएंटेशन कोर्स करना होता है। इस कोर्स को करने के बाद आपको ओरिएंटेशन की 3 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग दी जाती है। जब आपके ये तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं देन आप फाइनल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फाइनल एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, मई और नवंबर में ये एग्ज़ाम जो है होता है। इस एग्ज़ाम में टोटल 8 पेपर होते हैं जो कि 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। पहले ग्रुप में 4 और दूसरे ग्रुप में भी 4-4 सब्जेक्ट इसमें जो है होते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले ग्रुप 1 में जो आता है वो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा होता है स्टैटिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तीसरा एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, फोर्थ जो है कॉपरेशन एंड अलाइड लॉ। दूसरे ग्रुप में बात करें तो इसमें एडवांस मैनेजमेंट ऑडिटिंग, सेकंड इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल, तीसरा ऑडिटिंग डायरेक्ट टैक्स लॉ, फोर्थ है इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। ये इसके जो है सब्जेक्ट्स हैं। सीए फाइनेंशियल का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही टफ होता है, क्योंकि यही वो एग्ज़ाम होता है जिसे पास करने के बाद आप फाइनल सीए में पहुंचते हो। ये एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है जिसे पास करने के लिए आप पास करने के बाद जो है आप सीए बन जाते हो। इन सभी टेस्ट को क्लियर करने के बाद आप जो है एक सीए की फॉर्म में काम कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि सीए में करियर किस तरीके से है। तो दोस्तों, इसमें अगर आप सीए बन जाते हो तो इसमें जो करियर ऑप्शंस है वो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस हैं। इसमें आप सीए बनने के बाद क्या है कि आप इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो। दोस्तों, सीए बनने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में, जिसमें आपकी मर्जी हो, आप किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए कैपेबल हो जाते हो। सीए बनने के बाद आप बैंकिंग, लॉ, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल, टैक्सेशन, किसी में भी आप चाहे ऑडिटिंग कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि सीए का काम फाइनेंशियल एडवाइज़र से जुड़ा हुआ है, टैक्स प्लानिंग से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर हम इनकी सैलरी की बात करें तो इनकी जो सैलरी है वो पूरी तरह से इनके कार्य और इनके अनुभव पर जुड़ा हुआ है। अगर आप इसमें अच्छे से काम करते हैं तो आपकी जो इसमें सैलरी है वो स्टार्टिंग में 80 से 90 हज़ार तक आपको मिल सकती है, और आगे आगे आप जिस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस करते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो लाखों में भी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अगर हम फ्यूचर में इस तरीके से किसी वीडियो अपलोड करते हैं, किसी जॉब से रिलेटेड, किसी एजुकेशन से रिलेटेड, किसी कोर्स से रिलेटेड, तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।